Let's Mike News at 5। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान के बाद अब नेताओं का फोकस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर है। तमिलनाडु में मतदान 23 को, जबकि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते अन्ना डीएमके नेतृत्व ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और बीजेपी तमिलनाडु में इसी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कन्याकुमारी में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा से नफरत करता है, लेकिन तमिलनाडु पर नियंत्रण चाहता है। कांग्रेस और विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हराया है और उनकी पार्टी राज्यों के प्रतिनिधित्व से कोई समझौता नहीं होने देगी। महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन की योजना छिपाई गई थी। इस योजना के जरिए दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और छोटे राज्यों की लोकसभा सीटों को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सत्ता का संतुलन बदल सकता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। Few days ago in Parliament, the Prime Minister did a very dangerous thing. He told the country that he wants to pass a women's bill. But the real plan was to change the electoral structure of India. Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states, and of smaller states. वहीं पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के सैंदिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता से अपील की कि वे तय करें कि डर चाहिए या सुरक्षा, भ्रष्टाचार चाहिए या विकास। बहुत अच्छा, तो समय आ गया है मेरे बहने भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अब यह चुप रहने का समय नहीं है, अब बिल्कुल हिम्मत के साथ घरों से बाहर निकलने का समय है। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। बदलाव जरूरी है, क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डर जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, उस डर को आउट कर दीजिए। अब भरोसे को, विश्वास को इन कर दीजिए, अपने अंदर लाइए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है, डर बनाम भरोसे का है। और मैं कहकर जाना चाहता हूं, सुन लेना, 4 मई को जो अब तक पश्चिम बंगाल में अंधेरा है वह खत्म हो। वहीं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 3 साल तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने दिया गया, जिससे हर किसान को करीब 18,000 रुपए का नुकसान हुआ। केंद्र की ओर से भेजी गई राशि में कट मनी और चावल घोटाले जैसे मामले सामने आए। इस बार जनता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है और चुनाव में एक तरफा नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। मिलना था उसको वंचित रखा है। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को 18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं रही है, और जो हमने पैसा दिया है उसमें कट मनी, तोलाबाजी, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना में चावल की चोरी, ये सब काम टीएमसी की सरकार ने किया है। और इसको अब लोगों ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार धूल चटाने का निर्णय ले लिया है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिल रहा है, अच्छे से खिल रहा है। 5 तारीख को कमल की सरकार बन रही है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike,